है सरसाम। सरसाम का जो मीनिंग होता है, अगर मीनिंग पे जाए तो इसका होता है मीनिंग मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, ठीक है, ये क्लियर है। हम लोगों ने मेनिनजाइटिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पर यहाँ पे क्योंकि इसको हमें यूनानी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अलग पढ़ेंगे, यूनानी कॉन्सेप्ट को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ यूनानी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। जो मेनिनजाइटिस है सरसाम, सबसे पहले तो इसमें दो कॉल है। एक कॉल है तबरी का, एक कॉल तबरी ने दिया है, एक कॉल यहाँ पे इब्ने सीना ने दिया है। ठीक है, इब्ने सीना ने दिया है। तो मेन ये दो इंपॉर्टेंट कॉल है। तबरी ने जो है बोला, ये फारसी लफ्ज है, ठीक है, फारसी लफ्ज है। और जो है इब्ने सीना ने बोला कि ये जो होता है वर में सर है। ठीक है, वर्म में सर मतलब कि सर का वर्म है, सर का एक इंफ्लेमेशन है सर। उसके अलावा जो तबरी ने बोला है, तबरी ने बोला ये सर की बीमारी है। बस इतना अभी पढ़ो, बाकी डिटेल में भी पढ़ते हैं। तबरी ने बोला ये सर की बीमारी है। ये शॉर्ट नोट में हो गया दोनों कॉल। इसके अलावा तबरी ने इसको डिफ्रेंशिएट किया बरसाम से। तब तबरी ने बोला एक टर्म होती है बरसाम, जिसका मतलब होता है सीने की बीमारी, सीने की बीमारी। तो ये दोनों चीजें अलग है। तो तबरी ने डिफरेंशिएट किया सरसाम को बरसाम से, और इब्ने सीना ने सिंपल सा बोला कि ये जो है वर्मिसल है। आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं सरसाम की यूनानी कॉन्सेप्ट में, तो फिर क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ये जो होता है दिमाग की झिल्ली का वर्म होता है, झिल्ली का वर्म होता है। अब वो चाहे एक झिल्ली हो, यानी कि ड्यूरामीटर पायोमीटर, चाहे दोनों हो, या फिर उसके साथ दिमाग का कोई हिस्सा भी शामिल हो जाए, दिमाग का कोई भी हिस्सा शामिल हो जाए, या अकेले दिमाग का कोई हिस्सा हो भी हिस्सा शामिल हो जाए। ठीक है, बस इतना सा देख लेते हैं, उसके बाद अभी पॉइंट्स में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सिंपल सी बात है कि ये सरसाम क्या होता है। सरसाम जो होता है वर्म होता है दिमाग की झिल्ली का, या फिर जो है उसके साथ दिमाग का कोई हिस्सा भी शामिल हो जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सरसाम जो होता है इसकी क्लासिफिकेशन अगर करें यूनानी कॉन्सेप्ट में, तो ये डिवाइड होगा किसके बेस पे, अगेन किस बेस पे, मादे के बेस पे, यानी कि दम बलगम सफरा सौदा। ठीक है, तो सरसाम को अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी दम, सरसाम दमवी, सरसाम बलगमी, सरसाम सफरावी, और सरसाम सौदावी। ये क्लासिफिकेशन हो जाएगी इसकी चार। अगर इसको एक और फर्दर में क्लासिफिकेशन बना बताऊंगी, फिर उसके बेस पे हम इस मादे को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। क्या क्लासिफिकेशन है कि इसके अंदर क्या होता है, सरसाम नाम के बेस पे तीन तरीके से डिवाइड है। पहला होता है सरसाम में फरानितस, फरानितस, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है सरसाम में लेसरगस, या जिसको बोलते हैं लेसरगस बोलते हैं, या थर्ड होता है उताश। ठीक है, थर्ड होता है उताश। जो फरानी तस है, फरानी तस है, वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है फरानी तस, एक होता है फरानी तस खालिस, खालिस। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस लेक्चर में इन दोनों को डिस्कस करूंगी, बाकी लेसर का सोल्टाज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो। मैंने बोला फरानितस और फरानितस खालिस मुझे डिस्कस करना है। क्या है फरानितस, फरानितस दो टाइप के हैं। एक होता है फरानितस सिंपल फरानितस, और एक होता है फरानितस खालिस, खालिस। ये फरानितस क्या है, ये फरानितस जो होता है, जब सिर्फ मादा दम भी हो तो उसको बोलेंगे फरानितस, और अगर वो जो मादा सफरा भी हो तो उसको बोलते हैं फरानितस खालिस। क्या मैंने बोला है, मैंने बोला है जब मादा क्या हो, दम भी हो, यानी कि जो सरसाम है किस वजह से होता है, दमी मादे की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं फरानितस। अगर मादा जो है सफरावी हो तो उसको बोलते हैं
फरानितस खालिस, या फिर इसको बोल सकते हैं फरानितस खालिस सरसामी, सरसाम सफरावी को, या सरसाम दम्मी को क्या बोल सकते हैं हम, फरानितस बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों की जो है सिंपल सा हम डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग अलामात डिस्कस करेंगे, असबाब डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद पॉइंट्स आगे मैं बताऊंगी तुम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर याद रखो कि जो सरसाम, जो ये फरानितस होता है, पहले तो फरानितस का मतलब क्या है। फरानितस दो टर्म से मिलके बना है, एक है फरान और दूसरा है इतस। ठीक है, इतस। तो जो फरान है, फरान को फरीन भी बोलते हैं ना, फरान या फरीन हो गया। और इसका मतलब होता है अक्ल या जहन के, अक्ल या जहन के। ठीक है। और इतस का मतलब होता है सोजिश या आग, सोजिश या आग। सोजिश मतलब जलन, किसी चीज में सोजिश होती है ना, जलन होती है, सोजिश या आग की। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं कि फरानितस का मतलब क्या हो गया कि किस जलन या आग की वजह से या सोजिश की वजह से अकल या जहन का बिगड़ जाना। अकल या जहन कैसे हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। अक्ल या जहन, जहन का बिगड़ जाना किस वजह से, कॉज क्या है, सोजिश या आग की वजह से। तो यानी कि क्या होता है, दम भी, दम जो होता है गर्म होता है ना, फिल्थ गर्म है, यानी दम भी फिल्थ की वजह से क्या होता है, सोजिश होगी, जलन होगी, और उसकी वजह से अक्ल जो होगी बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं फरानितस। ठीक है। और फरानितस खालिस मतलब, खालिस का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, प्योर। खालिस का मतलब तो पता है ना, प्योर होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब कि ज्यादा गर्म, सफरा क्या होता है, और ज्यादा गर्म होता है दम से, सबसे गर्म जो है सफरा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्योरली इसके अंदर क्या होगा, सोजिश या जलन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अक्ल या जहन बिगड़ जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। ये हो गया फरानितस और फरानितस खालिस। अब जल्दी से इसकी अलामात बताती हूँ। पहली अलामात है इसकी कि इसके अंदर क्या होगा, दम्बी की डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी तुम लोगों को सफरावी की। दम्बी के अंदर क्या होगा, सिंपल। अच्छा, नब्ज की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता ही है, जब दम होता है तो नब्ज कैसी हो जाती है, अजीम हो जाती है। याद रखना, नब्ज कैसी हो जाएगी, अजीम हो जाएगी। पहला पॉइंट ये याद रखो। दूसरा पॉइंट है कि मरीज इसमें कैसा होगा, हंसता रहेगा। ठीक है, मरीज क्या रहेगा, हंसता रहेगा। ये इसकी अलामत है। बच्चों को इसके अंदर क्या हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, यानी रोशनी से उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, फोटोफोबिया, उन्हें रोशनी का क्या हो जाता है, डर हो जाता है, फोटोफोबिया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अब क्योंकि दम कैसे फैलता है, रेड है, सुर्ख है, तो इसकी वजह से बॉडी, आंखें कैसी हो जाएंगी, आंखें और स्किन कैसी हो जाएंगी, सुर्ख हो जाएंगी। ये भी हो गया, सुर्ख हो जाएंगी। उसके अलावा इसके अंदर क्या मिलेगा, बुखार होगा, तेज बुखार होगा, और सर में कैसा होगा, बोझ। बुखार के साथ क्या होगा, सर में बोझ, प्लस सर में बोझ। तो ये अलामतें याद रखना, इससे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ किससे, सफरावी से। अगर इसके अलामत देखो तो नब्ज कैसी होगी, यहाँ पे नब्ज हमें पता है कि सफरा है, तो उसकी वजह से नब्ज कैसे चलती है, सरी। सरी मतलब कि जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मरीज को क्या है, इसके अंदर गुस्सा आता है, मरीज को आता है इसके अंदर सफरावी की वजह से गुस्सा आता है। आंखें और स्किन ये सब कैसे हो जाएंगे, सुर्ख हो जाएंगे। आंखें कैसी हो जाएंगी, सुर्ख नहीं, सॉरी, जर्द। सफरा का कलर कैसा होता है, जर्द होता है, तो कैसे हो जाएंगी, स्किन या आंखें, आंखें प्लस स्किन, सब कैसा हो जाएगा, जर्द हो जाएगा, है ना, जर्द यानी पीला हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये चीज हो गई सब इसके अंदर। अच्छा, बुखार कैसा होगा, इसके अंदर बहुत शदीद बुखार होगा, बुखार जो होगा शदीद होगा अगेन। ठीक है, सफरा की वजह से बहुत शदीद बुखार होगा। प्लस एक और चीज इसके अंदर मिलेगी कि यहाँ पे सर में बेदारी होगी, बेदारी। ठीक है, बेदारी का मतलब नींद नहीं आएगी। ठीक है, इंसोम्निया, बेदारी का मतलब हो गया इंसोम्निया हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फीचर्स है क्लासिफिकेशन के, सरसाम किसके अंदर, दम्बी के अंदर, और सरसाम सफरावी के अंदर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंशिएटिंग फीचर है। नब्ज अजीम मिलेगी, मरीज जो गहकता रहेगा, इसके अंदर फोटोफोबिया हो जाएगा, आंखें सुर्ख हो जाएंगी, बुखार प्लस सर में बोझ होगा। इसके ही अपोजिट सरसाम में सफरावी के अंदर बुखार बहुत तेज मिलेगा, बेदारी होगी, इंसोमिया होगा, आंखें और स्किन दर्द हो जाएंगी, और नब मरीज को गुस्सा आता रहेगा। ठीक है, ये इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं उसूल इलाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को बुक में याद रखना है, उसूल इलाज।
जो ये सरसाम दमवी होता है, सरसाम दमवी होता है और सफरावी, दोनों का उसूल इलाज सेम ही है, क्योंकि दोनों गर्म फैलता है, दोनों का उसूल इलाज सेम है। सबसे पहले तो करेंगे फसद, ठीक है, वेनेसेक्शन, फसद करेंगे। और कौन सी, तिफाल की फसद खोलेंगे, वो भी 3 दिन तक, ठीक है, फसद करेंगे तिफाल की स्पेशली 3 दिन तक। लेकिन फसल जो है ज्यादा मतलब इफेक्टिव होती है सरसा में दमवी में, ठीक है, याद रखना सरसा में दमवी में ज्यादा इफेक्टिव होती है। दोनों का उसूल इलाज ये है, पर ऑप्शन में अगर आ जाए सरसा में सफरी सफरावी दमवी सौदावी बलगमी, ठीक है, तो दमवी में टिक करना तिफाल फसल, ठीक है, वैसे दोनों का होता है। उसके नेक्स्ट जो इसका उसूल इलाज है दोनों का, हुक्ना कराते हैं। हुक्ना का मतलब होता ही है, तुम लोगों को पता है, हुक्ना का मतलब एनिमा देंगे, ठीक है, एनिमा का मतलब ये है डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे इंटेस्टीन की, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे किसकी, इंटेस्टीन की, यानी कि पर रेक्टल रूट से जो है क्या देंगे, एनिमा देंगे। ये इसका जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।